क्या आपने कभी सोचा है धरती पर ऐसा स्थान भी हो सकता है जिसे ऊपर से देखने पर उसका आकार ओम जैसा दिखाई दे? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर यह दिव्य संकेत भी है? नर्मदा नदी के बीचों बीच एक दिव्य जिसे मानवधाता द्वीप कहा जाता है। यह वही विराजमान है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन कहानी सिर्फ मंदिर की नहीं है, यह कहानी है राजा मदांता की तपस्या की, देवताओं और असुरों के युद्ध की, आदि शंकराचार्य के ज्ञान की और नर्मदा परिक्रमा की अनोखी परंपरा की। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ कथा नहीं, इतिहास, शास्त्र और रहस्य सब कुछ खोलेंगे। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी यहाँ के दो धाराओं में बंटकर एक द्वीप बनाती है जिसे माधांता या शिवपुरी द्वीप कहा जाता है। कहा जाता है कि ऊपर से देखने पर यह द्वीप बिल्कुल ओम आकार सा दिखता है। अब सवाल, क्या प्राचीन काल में लोगों को इसका पता था? संस्कृत ग्रंथों में ओमकार शब्द स्वयं ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है। मांडुक्य उपनिषद में ओम को संपूर्ण सृष्टि का बीज कहा गया है। यहाँ शिव ओमकार रूप में प्रकट हुए, अर्थात ध्वनि के रूप में, ऊर्जा के रूप में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा मदांता, जो इक्ष्वाकु वंश के महान राजा माने जाते थे, उन्होंने इसी स्थान पर घोर तपस्या की, हजारों वर्ष तक तप किया, नर्मदा किनारे उपवास लिया और अंत में शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, मैं यहाँ सदा के लिए ओमकार रूप में निवास करूंगा, इसलिए स्थान ये ओमकारेश्वर कहलाया। यह अन्य कथा के अनुसार जब दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया तो देवताओं ने शिव की आराधना की। शिव ने ओमकार ध्वनि से असुरों का नाश किया। यह बहुत बड़ी बात है जो कि हर ग्रंथों में पाया जाता है और यही ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट भी हुआ। इसलिए यह स्थान विजय और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ एक विशेष बात भी है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। यहाँ दो मंदिर हैं, ओमकारेश्वर मंदिर और दूसरा ममलेश्वर मंदिर। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि ज्योतिर्लिंग दो भागों में प्रकट हुआ है, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। आज भी दोनों मंदिरों के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। यह वही स्थान है जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवंत पाद से दीक्षा ली थी। कहा जाता है कि गुरु गोविंद पाद का एक गुफा तपस्या करते थे। नर्मदा में जब बाढ़ आई वो तब बालक शंकर ने अपने कमंडलू से जल रोक दिया। यह घटना ओमकारेश्वर को अद्वैत वेदांत से भी जोड़ती है। नर्मदा परिक्रमा हिंदू धर्म की सबसे कठिन परिक्रमाओं में से एक मानी जाती है और परंपरा कहती है कि परिक्रमा करने वाला साधु ओमकारेश्वर से बिना दर्शन आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि नर्मदा स्वयं शिव की पुत्री मानी जाती है और यहाँ शिव अपने ओमकार स्वरूप में विराजते हैं। मंदिर की वर्तमान संरचना मराठा काल में विकसित हुई है। विशेषकर होलकर वंश ने इसका पुनर्निर्माण कराया। नर्मदा किनारे सीढ़ियां, घाट और प्राचीन स्थापत्य आज भी मध्यकालीन कला के प्रमाण को देते हैं। ओमकारेश्वर बांध के निर्माण के बाद यह क्षेत्र और भी विकसित हुआ। ओम का अर्थ है और सृष्टि, ऊ पालन, म संहार और शिव तीनों का प्रतीक है। ओमकारेश्वर हमें सिखाता है सृष्टि ध्वनि से बनी है और हर जीव के भीतर ओम की तरंग है। क्या सच में यह द्वीप ओम के आकार का है? क्या यह सिर्फ भौगोलिक संरचना है या फिर हजारों साल पहले किसी दिव्य शक्ति ने इसे चुना? अगली बार जब आप नर्मदा के तट पर खड़े होंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो याद रखिए आप उसी ध्वनि के केंद्र में खड़े हैं जिसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि कहा गया है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी श्रृंखला देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक ज्योतिर्लिंग के अद्भुत रहस्य के साथ।